रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं CISI के, वो यही 3 हैं और तीनों में से एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ठीक है, इसी पे आप लगा दोगे 2 वर्ष का आपका तुरंत आ जाएगा। लेकिन ये सूत्र आप याद कर लो, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करना बहुत आसान है, सुबह शाम दोपहर 2-3 बार दिन में लिखो, तुरंत याद हो जाएगा। ये सूत्र आपको याद करना है 3 वर्ष के लिए ये है, यानी कि 2 वर्ष के लिए ये तो था ही, अब इसमें 3 + r/100 एक और जुड़ गया है। ठीक, ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। सवाल क्या है, 6200 रुपये के मूलधन पर वार्षिक ब्याज के रूप में संयोजित होने वाले 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात करना है। इसको आप बेसिक मेथड से, यानी कि जो ये वाला सूत्र होता है, आप इसको इस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन आप सूत्र पे मत लगाइए, हम आपको डायरेक्ट तरीका बता रहे हैं, शॉर्टकट कैसे करेंगे। ठीक है, इससे भी आपका उत्तर आ जाता है। ये तो बेसिक मेथड है ही। ब्याज है 20%। देखिए, ब्याज का मतलब क्या होता है, यानी जो पैसा अगर आप देंगे वो तो आप पूरा देंगे वापस, लेकिन ब्याज और देना पड़ेगा, उसी का 20% आपको देना पड़ेगा। जैसे आप 100 रुपये लेते हैं हमसे, तो हम आपको 20% ब्याज पर देते हैं, तो आप हमें जब वापस करेंगे 100 रुपये पूरा वापस करेंगे, और 100 का 20% यानी 20 होता है, तो 20 रुपये और देंगे, यानी टोटल 120 रुपये हमें वापस करेंगे। तो ये होता है ब्याज। तो हम क्या करेंगे, और हाँ, एक चीज़ ये जान लीजिए, जैसे 20% है, प्रतिशत यह है ना, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे 100। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग डायरेक्टली हल करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास टोटल क्या है, 6200 रुपये को 20%, एक साल में 120 हो जाएगा। अगर 100 रुपया है तो 120 हो जाएगा, तो 120 बटे 100, और अगले साल फिर वही लगेगा 120 बटे 100, तो 0 0 0 0 काट दिया, डबल 0 यहाँ से काट दिया। अब आप सीधा गुणा कराइए, 12 पर हमें 144, यानी 62 गुणे 144, सीधा गुणा करेंगे। देखिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 1 2। अब इसी को 6 से करा दो, 6 चौका 24, और 6 चौका 24 2 26, 6 1 6 6 2 8, ये जोड़ दो, 8 8 4 12, 6 6 2 8 1 9 8, यानी टोटल हमारा उत्तर आ गया, ये देखो। तो इसका आंसर आ गया। तो सवाल सिंपल ही पूछे जा रहे हैं, कठिन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, ये तो हो गया पहला। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा हमने दिया है आपको, हाँ, एक चीज़ हम बता दें, अगर आपको सवाल ना समझ में आया तो आप कमेंट जरूर करिए और बताइए कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो हम आपको और विस्तार या और शॉर्टकट बताएंगे। ठीक है, अभी हम चाहते तो इसको डिजिटल सम से भी हल कर सकते हैं, ऑप्शन दिया रहता है। तो चलिए अब इस सवाल को देखते हैं, दूसरा वाला। तो पहले वाला सवाल हम मिटा देते हैं, देखिए दूसरा सवाल लिखा है 3000 रुपये मूलधन पर 40% 2 वर्षों में, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का में अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये अंतर वाली सवाल आ गई। तो अब देखिए, अगर अंतर वाली सवाल आती है, 2 वर्ष का अंतर, ठीक है, 2 वर्ष के अंतर, 2 वर्ष के अंतर के लिए सूत्र आप याद रखो, D = PR/100 स्क्वायर। ठीक है, इसी पे आप लगा दोगे, 2 वर्ष का आपका तुरंत आ जाएगा। लेकिन ये सूत्र आप याद कर लो, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करना बहुत आसान है, सुबह शाम दोपहर 2-3 बार दिन में लिखो, तुरंत याद हो जाएगा। तो चलिए इस पर रख देते हैं हम पहले। हाँ, देखिए, मूलधन यह है P का मान है 3000 गुणे, उसके बाद 40% ब्याज है, यानी R का मान है 40 बटे 100 स्क्वायर। आप इसको काट दीजिए, 2 0 0 कट गया, 2 दूना 4 5 5 दूना 10, तो हमारे पास क्या बचा, 3000 गुणे, देखिए 2 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 5 चम 25। तो हम इसको काटेंगे। तो सबसे आसान तरीका समझिए, इसमें हमारे पास हम इसको थोड़ा देखिए, अगर आप डायरेक्ट शॉर्टकट काटना चाहते हैं तो आराम से ऐसे काट सकते हैं। जैसे जानते हैं हम 25 चौका 100, तो ये 300 है, यानी उसका 4 4 3 12, यानी कि टोटल 12 बार कट जाएगा, 120 उत्तर आएगा। अब 12 चौका 48, ये सीधा उत्तर होगा। ठीक है, और ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी काट सकते हैं। देखिए, जैसे 3000 है गुणे 4/25 है, तो हम 3000 को ऐसे लिख सकते हैं, 30 गुणे 100 और बटे 4/25। देखिए, हमने इसको ऐसा क्यों बनाया, ताकि काटने में आपको आसान हो। ये देखिए, 25 चौका 100, अब ये 4 चौक 16 16 यहाँ 48, 400 से हमारा उत्तर आ गया। लेकिन आप 100 मत करिए गुणा,
आप डायरेक्ट करिए, 25 चौका 100, 2 जीरो हमने काट दिया तो 4 कर दिया, और यहाँ 30 गुणे 4 है तो 4 चौका 16, 16 यहाँ 48, सीधा आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट करने का तरीका आप सीखिए। चलिए, ये 2 वर्षों का हो गया, अब 3 वर्षों का देख लीजिए। 3 वर्षों के लिए ये है। अच्छा हाँ, थोड़ा इसको हम मिटा दें, अब आपको 3 वर्षों का ट्रिक बता दें, या जो सूत्र है उसको देख लीजिए। देखिए, 3 वर्ष के लिए अंतर, 3 वर्ष के लिए अंतर डी बराबर आपका सूत्र बनेगा पी आर बटे 100 होल स्क्वायर। यहां पर एक अलग होगा 3 प्लस आर बटे 100। ये देखो, ये सूत्र आपको याद करना है। 3 वर्ष के लिए ये है, यानी कि 2 वर्ष के लिए ये तो था ही, अब इसमें 3 प्लस आर बटे 100 एक और जुड़ गया है। ठीक है, तो चलिए इस पर इसको हल करते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं, पहले 5000 हमारे पास पैसा दिया है, गुणे, उसके बाद इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये डी अकेले हैं। अब देखिए, पी का मान है 5000 रख लिया, अब क्या रखना है, सीधा आर, तो आर का मान कितना है 10%, तो आप 10 रख दीजिए, 10 बटे 100 स्क्वायर गुणे, उसके बाद 3 प्लस आर का मान है 10 बटे 100। ये देखो हो गया। अब सीधा सीधा कर देना है 5000, और ये 0 0 कट गया है, 1/10, तो आप 1/10 का अगर वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और 10 का वर्ग 100। यहाँ पे 0 0 काट दीजिए, 10 1 10 और 10 3 13, 13/10। अब देखिए नीचे हमारे पास 3 जीरो, ऊपर भी 3 जीरो, तो 3 जीरो कट गए, तो बचा क्या हमारे पास 13 और 5, 13 पर से 65, यानी कि इसमें 3 वर्ष का ब्याज का अंतर, यानी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है वो 65 रुपए है। ठीक है, तो आप ये 3 सवाल, 3 देखिए, पहला तो बहुत ईजी है, और दूसरा तीसरे का सूत्र आप याद कर लीजिए। अब पेपर में आप हम बता रहे हैं, जो भी SICI का सवाल आएगा यही आएगा, आराम से आप कर लेंगे। ठीक है।